संसार में पंडित कौन है? तो भगवान कहते हैं विवेकी। जो विवेकी है वह पंडित है। विवेकी कौन? जिसे हे उपादेय का बोध हो गया है, जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया है, जो छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, यह समझ चुका है, वह विवेकी है। जो जानता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वह विवेकी है। जिसे भेद विज्ञान हो गया है, वह विवेकी है। क्योंकि देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो देह और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा है, वह मूर्ख है। तो फिर जो देह और आत्मा को अलग अलग मानता है वह अंतरात्मा है, और जो अंतरात्मा है वही विवेकी है, और जो विवेकी है वही पंडित है। इसीलिए यहां पर प्रश्न किया गया, भगवान कहा पंडितः, पंडित कौन है? भगवान कहते हैं विवेकी, जिसका विवेक जागृत हो गया है, जो जी तो रहा है लेकिन जिसका जीना अब संसार के लिए, शरीर के लिए, भोगों के लिए, विषयों के लिए नहीं है, जिसका जीना अब आत्मा के लिए है, वह विवेकी है। जो भोजन तो करता है लेकिन शरीर के लिए नहीं, जो साधना के लिए भोजन करता है, वो विवेकी है। जो शरीर को संभालता तो है लेकिन शरीर के सुख के लिए नहीं, शरीर को यदि संभाल रहा है तो आत्मा के सुख के लिए संभाल रहा है, वह विवेकी है। क्योंकि वह समझता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वो धर्म का पहला साधन है। तो धर्म का जो पहला साधन है उस साधन को संभालना जरूरी है। उदाहरण की तौर पर जो गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी है, जो आपको यहां से वहां ले जाने में साधन बनती है, उस गाड़ी की साफ सफाई का ध्यान आप रखते या नहीं रखते? या तो अपने हाथ से आप साफ करेंगे, और थोड़ा पैसे वाले हैं आप तो आपको महीने के 1500 खर्च करने में तकलीफ नहीं है, तो एक लड़का रख देंगे कि भाई रोज हाथ मार दिया कर, गाड़ी साफ कर दिया कर। वाह, गाड़ी आपको यहां से यहां ले जाती है, इसलिए आप उसका ख्याल रखते हैं, उसकी साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। तो ये शरीर भी तो हमें इहलोक से परलोक ले जाने वाला है, संसार से मोक्ष ले जाने वाला है, तो इसकी उतनी देखरेख करनी जरूरी है जितनी जरूरी। इसे दिन में एक बार भोजन मिल गया बस बहुत है। अब दिन भर यदि खिलाओ तो क्या होगा? हमारे आचार्यों ने इस शरीर को नौकर कहा है, और नौकर से काम करवाया जाता है, नौकर को बिठाल करके खिलाया नहीं जाता। कि सुबह नौकर आए काम के लिए, सबसे पहले घर की मालकिन कहे कि बेटा आज तो लेट हो गया, देख तेरी चाय ठंडी हो गई, ये पोहे ठंडे हो गए, ला फिर गर्म कर देती हूं। नौकर है या मालिक है? तुम चाय पिला रहे, नाश्ता करवा रहे, अब तो काम मत कर, पहले एक काम कर, अच्छे से नहा धो ले, कपड़े पहन ले, तेल साबुन लगा ले, तैयार हो जा, फिर खाना खा ले। अरे नौकर है, ये शरीर रूपी नौकर से तुम करवा क्या रहे हो? लोग तो बेड टी पिला रहे, बिस्तर से उठने से पहले ही वहीं पर चाय पी रहा है। वहीं पर विचार करो कितना है आप इसे संभाल रहे हो।
इसी कारण से नौकर मालिक पे हावी हो गया। नौकर को नौकर ही रहने दो और मालिक को मालिक ही रहने दो। तो इसीलिए यहां पर कह पंडितों, पंडित कौन है, इसका समाधान करते हुए कहा जो विवेकी है। विवेकी कौन है? जो समझता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो समझता है कि शरीर मरण धर्मा है, आत्मा अजर अमर है। जो समझता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अविनश्वर है। जो समझता है कि शरीर क्षणिक है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाने वाला है, और आत्मा शाश्वत है, जो इस बात को समझ ले वही विवेकी है। मैं आपसे पूछता हूं, जितनी बातें मैंने कही हैं, क्या आपको लगता है कि हम विवेकी हैं? लगता है तो अपने आप को पंडित कहने में गर्व महसूस करना, और नहीं लगता है तो चुपचाप गर्दन झुका करके बैठे रहना। उसी में समझदारी है। साथियों, छोटा सा प्रश्न है और छोटा सा समाधान है। कह पंडितों विवेकी, विवेकी है वही पंडित है। तो आप किसी को भी पंडित नहीं कह सकते। आजकल तो किसी को भी पंडित कह दिया जाता है। इसलिए कई अच्छे लोग अपने आप को पंडित कहलाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पंडित कहकर किसने मुझे गाली दे दी, क्योंकि उस शब्द का स्तर गिर गया। अन्यथा ये पंडित शब्द तो भगवान के लिए आया है, भगवान को पंडित कहा गया। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, कह पंडितों, राजऋषि अमोघ वर्ष कहते हैं विवेकी, इसका विवेक जागृत हो गया, जिसने संसार में रहते हुए संसार की स्थिति को समझ लिया है, परिवार में रहते हुए परिवार की दशा को जान लिया है कि मैं भले ही कितना इन्हें अपना अपना कहता रहूं, लेकिन आज नहीं तो कल ये ही मुझे घर से निकाल करके शमशान ले जाने वाले हैं। जिसको मैंने पैदा किया वो बच्चा ही आग लगाने वाला है, दूसरा तो आएगा भी नहीं पास में, उसी को ले भाई तू ही लगा। विचार करो, जिसके लिए तुमने जीवन भर बाग लगाया उसी ने आकर के आग लगाया। कौन है? तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें कंधे पे रख करके छोड़ने जा रहे हैं। बाकी लोग तो पीछे पीछे चल रहे, कह रहे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, वो पीछे चल रहे। तुम्हारे अपने लोग लेके जा रहे हैं, तुम्हारा ही अपना बेटा हाथ में आग लेके आगे बढ़ रहा है। देखते चलो, इसी से जलाएगा तुम्हें, तुम्हारा खेला खत्म। और फिर भी हम कह रहे हैं मेरा मेरा मेरा। अरे याद कर, मरने के बाद क्या है तेरा और क्या है मेरा, सब खेल खत्म। व्यक्ति को इस सत्य से वाकिफ होना पड़ेगा, तभी जाकर के विवेक जागृत होगा। अन्यथा आप बुद्धू के समान पैदा हुए, बुद्धू के समान जिए और बुद्धू ही मर गए। बुद्धू के समान पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन बुद्धू के समान जीना और मरना गलत है। बुद्ध बन करके जियो और बुद्ध बन करके मरो, तो समझना तुमने अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर लिया है। तो साथियों, कह पंडितों विवेकी, जो विवेकी है वही पंडित है। आप सब लोगों से इतना ही कहना है, समय रहते समझ जाना, अन्यथा दुनिया यही कहेगी बुद्धुओं के साथ एक बुद्धू और चला गया। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय।